हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से समाज कार्य में ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर बातचीत करने वाला हूं। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न अपराध शास्त्र से लिए गए हैं। हालांकि DSSB वेलफेयर ऑफिसर की जो दिल्ली में वैकेंसी निकाली गई है 80 सीटों पर, उसी के संबंध में ये प्रश्न पत्र आपके सामने दिए गए हैं। 80 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है DSSB वेलफेयर ऑफिसर की। फॉर्म 5 दिसंबर से भरा जा रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है वो 3 जनवरी 2024 से पहले पहले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क में मांगा गया है DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर में, और मास्टर डिग्री इन सोशोलॉजी में मांगा गया है, और मास्टर डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी में मांगा गया है। तो बेसिकली सोशोलॉजी, सोशल वर्क और क्रिमिनोलॉजी से संबंधित आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस बना दिया है। उन्हीं सिलेबस के आधार पर आप सभी की जो क्लासेस सतत तरीके से चल रही हैं। जो क्लासेस का समय है वो शाम 8:30 से 9:30 है। यदि आप DSSB वेलफेयर ऑफिसर की क्लासेस लेना चाहते हैं समाज कार्य में, समाज शास्त्र और अपराध शास्त्र में, तो उसकी जो फीस रखी गई है वो मात्र 2500 रुपये में आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। टॉपिक आपको एक यूनिट के रूप में कवर किया जाएगा। टॉपिक जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद आप लोगों से महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों पर भी बातचीत किया जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ प्रश्नों को लेकर। हमारे सामने पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति विधायी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको इन्हीं के आधार पे जवाब देना है। पहला ऑप्शन आपसे क्या कहता है कि जिन पर अपराध करने का संदेह किया जाता है। ठीक है, तो क्या इनमें से व्यक्ति विधायी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो इन संबंधों में हमको देखना है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, जिन पर अपराध का आरोप लगा है, और ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं जिन्हें अपराध में सिद्ध दोष पाया गया है, और ऑप्शन डी कहता है कि जिन्हें आपराधिक मामले में दोष मुक्त कर दिया गया है। सवाल हमारे सामने सिंपल है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति विधायी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। जब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी में, जिन्हें अपराध में दोष सिद्ध पाया गया है, वह व्यक्ति विधायी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो सी ऑप्शन सत्य माना जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें कि सेकंड की तरफ, कम गंभीर प्रकृति के अपराध को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कम गंभीर प्रकृति के अपराधों को क्या कहा जाता है, ये आपको सामने दिया गया है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो मिस डेमिनर्स का नाम आता है। अगर कम कोई गंभीर प्रकृति के अपराधी है या अपराध हो तो उस संबंध में हम उसे मिस डेमिनर्स बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब होगा। इन सभी ऑप्शन के बारे में, जैसे रॉन्गफुल जो है ऑफिसर्स के बारे में, ठीक है, फेलोनीज के बारे में, ठीक है, स्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के बारे में, इन सभी पर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा जब आपकी 8:30 से 9:30 की ऑनलाइन क्लासेस होती उनमें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्वेश्चन थर्ड आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है अस्पृश्यता तथा जाति भेदभाव से संबंधित अपराधों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। सिंपल सा सवाल है, आपसे पूछा गया है कि विच लॉ डील्स विथ ऑफ, अगर हम बात करें ऑफ फेंस, ठीक है, रिलेटिव टू अनटचेबिलिटी की बात हो रही है, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। तो आप इस सवाल का अगर जवाब दे रहे हैं तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को दीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट पर बात करिए,
क्योंकि ये एक ऐसा अधिनियम है जो अस्पृश्यता और जाति भेदभाव से संबंधित अपराधों को लागू करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आपराधिक व्यवहार को स्पष्ट करने में सुखवाद की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सीजर बेकेरिया। आज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा कि अपराध शास्त्र के जनक कौन है, आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक कौन है, शास्त्रीय अपराध शास्त्र के जनक कौन थे, ठीक है, आपराधिक व्यवहार के जनक कौन है, इनका अवधारणा कौन दिया है और कब दिया है, इन सभी पर बातचीत आज हम लोग 8:30 बजे करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द इंग्लिश कॉन्विक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्विक्ट द इंग्लिश कॉन्विक्ट एक बुक है, इस बुक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स गोरिन है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। तो ये अपराध शास्त्र के संबंध में प्रश्न पत्र हैं जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट पर। 6 कहता है कि पुलिस द्वारा रिकॉर्ड, ठीक है, पुलिस द्वारा रिकॉर्ड की गई सरकारी सांख्यिकी की डैश भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा सरकारी अपराध सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 7 तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस सोशल वर्क, DSSB, ESIC का जो एग्ज़ाम अभी संडे को होने वाला है 10 तारीख को, उनमें भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। खासकर DSSB के जो सोशल वेलफेयर के बच्चे हैं वो इन प्रश्नों को खासकर ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पैन ऑप्टिकन किन या किसे संदर्भित किया जाता है? मतलब पैन ऑप्टिकन रिफर्स टू किसको? आपके सामने आइज सर्जरी जिसको हम बोलते हैं चक्षु शल्य चिकित्सा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो मृग मरीचा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं जो है माइरेंज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कारागार अभिकल्प की विशिष्ट शैली, और ऑप्शन डी कहता है सरकारी सांख्यिकी। इस सवाल का जवाब जो होगा पैन ऑप्टिकन जो होता है वो संदर्भित करता है कारागार अभिकल्प की विशिष्ट शैली को, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने शरीर संरचना को आपराधिक प्रवृत्ति तथा व्यवहार के साथ जोड़ा है? क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब इसका माना जाएगा सेल्डन ने, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गरीबी चोरी करने के व्यवहार को जन्म देती है, इस दावे की जांच करने के लिए हमें किस प्रकार का अध्ययन करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने दिया गया है। बेसिकली गरीबी चोरी करने के व्यवहार को जन्म देती है, तो यह जो प्रक्रियाएं आपके सामने या अभिकथन या जो दावा आपके सामने दिख रहा है, इस प्रकार के अध्ययन को हम अन्वेषणात्मक अध्ययन कहते हैं, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न आपके सामने 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रश्नावली बनाने में किस प्रकार के प्रश्नों का चयन नहीं किया जाना चाहिए? जब आप प्रश्नावली बनाएं तो उनमें किन प्रश्नों का चयन नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब होगा सुझावात्मक प्रश्न, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सांख्यिकी श्रृंखला में केंद्रीय प्रवृत्ति को कौन सा माप सूचित करता है? क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ज्यामिति मध्यमान, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, और ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। भारत में किस राज्य में मद्य निषेध कानून लागू है? क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ब्राउन शुगर के तस्करी व्यापार के लिए कौन सा देश प्रख्यात है? क्वेश्चन नंबर 14 कि ब्राउन शुगर के तस्करी व्यापार के लिए कौन सा देश जो है प्रख्यात है, यानी एक प्रकार से वो व्याख्यित है, फेमस है। क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कि भारत में कौन सा
अधिनियम व्यापारिक यौन संबंध से संबंधित वो अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 15, सही जवाब उसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में या भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है माता पिता को बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 39 जो है माता पिता को बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, ये बेसिकली अनुच्छेद 39 रिप्रेजेंट होता है। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। DSSB के जो स्टूडेंट हैं ऐसे प्रश्नों को ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने दिया गया है, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वेशंस होम, क्वेश्चन नंबर 17। ऑब्जर्वेशंस होम का मतलब होता है निरीक्षण गृह, आप इसे निरीक्षण गृह भी बोल सकते हैं। तो किस वर्ग के बच्चों के लिए ये होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कानून के साथ संघर्षरत वाले जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली ऑब्जर्वर्स होम्स होता है, वो निरीक्षण गृह होता है। उनमें अगर हम बात करते हैं तो कानून के साथ जो संघर्षरत बच्चे हैं उनको बेसिकली ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाना है। ठीक है, तो ये सवाल को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दंड में निवारणार्थ सिद्धांत। ठीक है, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, निवारणार्थ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है दंड में? क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैकेरिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश में मादक द्रव्यों को देखने के लिए मृत्युदंड दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। ठीक है, मादक द्रव्यों को रखने के लिए उनको मृत्युदंड दिया जाता है। और वो कौन सा कंट्री है? तो वो है सिंगापुर। ठीक है, ड्रग्स वगैरह अगर इस तरीके का आता है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन पर नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह में तो उनको जो है क्या मृत्युदंड दिया जाता है, वो ऑप्शन आपका सी है, सिंगापुर है। ठीक है, देखिए 200 प्रश्न DSSB में पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब है क्रिमिनोलॉजी, सोशोलॉजी और सोशल वर्क, इन तीनों से प्रश्न बनाए जाएंगे। 200 प्रश्न तभी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान समय में कौन सा देश है अति गंभीर अपराधियों को सार्वजनिक मृत्युदंड देता है? क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 21, अपराधियों को कौन सा अधिकारी परिवीक्षा प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यायालय। ठीक है, मैंने इसके बारे में अभी हाल ही में आप लोगों से जिक्र भी किया था कि विच अथॉरिटीज ग्रांट प्रोविजनल ऑफ ऑफेंडर्स, तो वो बेसिकली जो रिलेट कराता है वो न्यायालय कराता है। मैंने इसके बारे में आप लोगों से क्लास में जिक्र किया है, UGC नेट सोशल वर्क की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश में न्याय की अभियुक्त केंद्रित प्रणाली पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। और अगला सवाल हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, ये सभी प्रश्न आप जो देख रहे हैं ये अपराध शास्त्र के प्रश्न हैं। और आपकी परीक्षाएं जो आगामी हैं ESIC और DSSB, UGC नेट इत्यादि, या जो भी मेडिकल सोशल वर्क की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। यदि आप समाजकारी में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, चाहे वो UGC नेट हो या DSSB हो या मेडिकल सोशल वर्क हो, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। DSSB का जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस जो है मैं आप लोगों को मात्र 2500 रुपये में इस समय जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर। एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किस स्थिति में गिरफ्तार नहीं कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 23, अगर आप ध्यान से पढ़ें, जो किराए के मकान में किराया दिए बगैर रह रहा हो। ठीक है, कहने का मतलब एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किस स्थिति में गिरफ्तार नहीं कर सकता है। देखिए, अगर हम ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक प्रहार किया हो,
फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम बात करते हैं कि जिसने नियोक्ता के बैंक खाते में गुप्त रूप से धन निकाला हो, ठीक है। और फिर कहता है जो दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई के बाद खून और धब्बे को धोकर हटा रहा है। तो प्रश्न ये कहा कि एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किस स्थिति में गिरफ्तार नहीं कर सकता है, तो जो किराए के मकान में किराया दिए बगैर रह रहा है, ठीक है। तो ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं पहली बात, बाकी तो तीनों ऑप्शन रिलेट होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बहुआलेखित चित्र, बहुआलेखी चित्र जिसको हम बोलते हैं झूठ संसूचक की जांच परिणामों के साक्ष्य विषयकता मूल्य क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, सही जवाब इसका होगा जांच पड़ताल अधिकारी को सहायता। क्वेश्चन नंबर 25 है अपराध पीड़ितों को सरकारी खजाने से मुआवजा देने की योजना सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 25, तो बेसिकली न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे मामलों में जहां अपराधियों की पहचान नहीं हुई है या उनका पता नहीं चलता है या अपराध पीड़ितों को कौन सा अधिकारी वर्ग मुआवजा देगा। तो ऐसे मामलों में जहां अपराधियों की पहचान नहीं हुई है, ठीक है, और उनका पता भी नहीं चला है, तो अपराध पीड़ितों को कौन सा अधिकारी वर्ग मुआवजा देता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह बेसिकली जिला कानूनी सेवा प्राधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध शास्त्र की क्षेत्र सीमा के अंदर नहीं आता है। तो वो बेसिकली सामाजिक सीख है जो अपराध शास्त्र की क्षेत्र सीमा के अंदर नहीं आता है। बट बंदोबस्त की बात करें, अपराध की प्रकृति, कानून का अध्ययन, ये सभी अपराध शास्त्र की क्षेत्र के सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने, क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि कंपनी के डिजिटल डेटा का भेदन, है ना, करने और डेटा चोरी करने तथा मौजूदा डेटा में परिवर्तन करने का कृत्य का मतलब होता है टास्क या कौशल, क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बेसिकली ये हैकिंग कहलाता है। हैकिंग, आपने हैकिंग का नाम सुना होगा। हैकिंग कंपनी के डिजिटल डेटा का भेदन करना और डेटा चोरी करना, मौजूदा डेटा में परिवर्तन करने का जो कार्य है वो कहलाता है हैकिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संगठित अपराध व्यावसायिक संघ यानी सिंडिकेट की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, सही जवाब यहाँ पर अगर हम बात करें तो दंगा करवाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रोकन विंडो जिसको बोलते हैं टूटी खिड़की का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। देखिए ये अपराध शास्त्र के कुछ आज ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जो DSSB के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे देख सकते हैं एक और नाम आपके सामने आ गया ब्रोकन विंडो के बारे में, ठीक है। तो ब्रोकन विंडो थ्योरी है एक, है ना, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो विल्सन एंड कैलिंग के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्तियों को अपराध करने से रोकने के प्रयोजन से की गई विधियां क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो यह बेसिकली अपराध की रोकथाम कहलाती है और ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत में अब मादक द्रव्यों से संबंधित कानून कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 32, इसके संबंध में अगर कानून की बात करते हैं तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है स्वापक औषधि और वन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1986 वाला। इस अधिनियम के बारे में मैंने आप लोगों को डीप में चर्चा किया है। यूजीसी नेट का यूनिट नंबर जो 10 है वह बेसिकली इसी को रिलेट कराता है, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन आपका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, उस वो रिलेट कराता है। अगला सवाल पे आते हैं, इस सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, 33 नंबर का सवाल कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, नियुक्त किए जाने के योग्य निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 33, तो बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती प्रधान न्यायाधीश जिसको हम बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 34,
सठे, ठीक है, सठे साठय, ठीक है, इसको बोला जाता है लेक्स टेलिओनियस का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे हो सकता है, तो वो बेसिकली प्रतिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रतिकार से संबंधित है। लेक्स, याद रखिएगा, लेक्स टेलिओनिक्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, जिसको प्रतिकार कहते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, रॉबर्ट के मर्टन द्वारा दिए गए अनुकूलन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम एडोप्ट को मतलब एक प्रकार से लेना या अनुकूलन वाली प्रक्रिया में, ठीक है, गिवन बाय रॉबर्ट के मर्टन, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, प्रतिकार। ये अनुकूलन के रूप में इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। समानुपात की बात करें, जो है निवर्तनवाद की बात करें, विद्रोह की बात करें, इनमें अनुकूलन के रूप में कुछ बातों को इन्होंने शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कठोर कारावास किस दंडादेश के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 सही जवाब होगा श्रम सहित कारावास, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, न्यायाधीश वर्मा समिति किस मुद्दे से संबंधित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 37, जस्टिस वर्मा कमेटी डील विद द इश्यूज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महिलाओं के विरुद्ध अपराध। क्वेश्चन नंबर 38, तलाशी और जब्ती का कानून या याचना के प्रश्न किसके अंतर्गत पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 38 दिए गए हैं, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो प्रतिक्रिया या प्रक्रिया मूल्य कानून होता है। प्रक्रिया मूल्य कानून तलाशी और जब्ती का कानून और याचना के प्रश्न किसके अंतर्गत पड़ते हैं, वो प्रक्रिया मूल्य कानून के अंतर्गत पड़ते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, हत्या बलात्कार अन्य अपराध को अंतर्जात रूप में पापमय माना जाता है, तो निम्नलिखित में से अपराध भी कहते हैं उसको किस नाम से हम जानते हैं या अपराध के नाम से बोलते हैं। ऑप्शन सी, माला इनसे कहते हैं उसे, माला इनसे कहा जाता है। हत्या बलात्कार अन्य अपराध जो अंतर्जात रूप से पापमय माना जाता है उसे ही माला इनसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट मान लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और भी प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करेंगे, और ये प्रश्न याद रखिएगा DSSB है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो सोशल वर्क की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए ये लाभदायक होगा। बात करेंगे अगला सवाल कहता है, ऐसा अपराध जिसमें उपभोक्ता को व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए छलने हेतु ढेरों ईमेल संदेश भेजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है फिशिंग, इसको बोलते हैं फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मैंने अनोमी यानी जिससे प्रतिमानहीनता के बारे में मैंने आप लोगों से बात भी कल किया था 41 पर, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी आप इजीली दे सकते हैं। प्रतिमानहीनता के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, इस्माइल दुर्खिम का नाम आता है, आप दुर्खिम का नाम लगा सकते हैं। उपसंस्कृति का सिद्धांत की बात करते हैं तो फ्रेडरिक थ्रेशर का नाम लगा सकते हैं। तटस्थीकरण का सिद्धांत की बात अगर हम लोग करते हैं तो डेविड मतूजा का नाम लगा सकते हैं। मध्यम वर्ग को मापने वाली जो छड़ होती है वो हम अल्बर्ट कोहेन का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले का तीसरा गया है और आप मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 41 का जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। देखिए, किशोर न्याय बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, किशोर न्याय बोर्ड किसको रिलेट कर रहा होता है यह हमको, अच्छा इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही जो है सुमिलित नहीं है, मतलब वो पूछा है कि आपको बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं। तो ये बेसिकली मजिस्ट्रेट हो जाएगा। सोशल होम्स की अगर बात कर, स्पेशल होम्स की बात करते हैं तो कानून के साथ संघर्षरत वाले बच्चे होते हैं। अभी आपने एक सवाल भी देखा है, बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष हो जाएगा। निरीक्षण गृह जो होता है ना, बालकों की देखरेख संरक्षण, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 बात करते हैं 43 निम्न में से कौन सा सही सुमिलित है। अब आपको बताना है इसमें, देखिए कि सही कौन सा है। तो अगर हम बात करें कोबे पुलिस व्यवस्था, ये जापान में है, ये आपका सही है ना। तो इस सवाल में अगर हम बात कर रहे थे 43 वाले में,
तो 43 का जो ऑप्शन यहाँ पे सही तरीके से मैच हो रहा था वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर माना जाएगा। बाकी ए भी गलत है, भारतीय कानून है ही नहीं, ग्राम पंचायत यूनाइटेड स्टेट भी आपका नहीं है, और मेंस मीडिया जो है शारीरिक कृत्य भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये सभी आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। कोबे जापान मेंस फिजिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला सवाल हमारे सामने, और वो सवाल है 44 नंबर का। ठीक है, चलिए 44 नंबर के सवाल पर भी एक बार हम लोग जिक्र करते हैं। वो सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रकटन कालक्रम के अनुसार आपको दर्शाना है। ये आपको अगर वर्ष पता है तब आप ऐसे सवाल को क्रम के रूप में दर्शा सकते हैं, अदरवाइज नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा सबसे पहले सकारात्मक सिद्धांत था। ठीक है, फिर उसके बाद विभेदक साहचर्य का सिद्धांत था, और फिर उसके बाद विभेदक, फिर उसके बाद लास्ट में ब्रोकन विंडो का सिद्धांत था। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में पूरा डीप में चर्चा होगी DSSB की सोशल वर्क की जो क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे सोशोलॉजी क्रिमिनोलॉजी पर बातचीत हो रही है, वहाँ पर मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा इस पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 आप देख सकते हैं, नशीली पदार्थों के उपयोग तथा अपराध के बीच, ठीक है, अपराध के बीच का संबंध क्या है? मतलब क्या इस बात से आप सभी है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग यूज एंड क्राइम। मैं आप लोगों से इस सवाल के जवाब चाहूँगा, और प्लीज़ इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार आप लोग देख भी लीजिए। इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से अपने कमेंट में जानना चाहता हूँ। 45 नंबर का सवाल पर आप लोग क्या कहते हैं, और अभिकथन आपसे क्या कह रहा है, और आपसे कारण क्या कह रहा है। कारण आपसे कह रहा है कि जब व्यक्ति नशीली औषधि को ज़्यादा बारंबार उपयोग करने लगता है तो अपनी बढ़ती लत के कारण ज़्यादा अपराध करने के लिए वो बाध्य हो जाता है क्या? क्वेश्चन नंबर 45 के दो, इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग मुझे इस सवाल का कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आप DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, मात्र 2500 रुपये में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। उसमें सारी वीडियोस भी रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, मॉक टेस्ट भी रहेगा, यूनिट के क्रम में PDF भी रहेगी। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।